and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FB of triangle ABC and triangle EFG। तो पहले दो ट्रायंगल दिए हुए इनको बनाते हैं। सो यहां पे दिया हुआ है कि ट्रायंगल एक दिया हुआ है ए बी सी और एक ट्रायंगल दिया हुआ है EFG। कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, EFG, क्योंकि सारा रोल ट्रायंगल ये कंस्ट्रक्शन ही आपका प्ले करेगा। अब देखो इसमें बन गए दोनों ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में दिया है कि CD और GH ACB के और EFG के बाइसेक्टर है। तो ACB ये है, तो C का बाइसेक्टर कौन है, CD। कौन है, CD। तो यानी कि यहां पर साइड AB पे जो बोला जा रहा है कि ये D पॉइंट है, तो ये यहां होगा। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है, देखो H कहां पे है, तो H लाई ऑन साइड FE, किस पे, FE पे, और वो बाइसेक्टर होगा EGF का। किसका, EGF का। ठीक है, तो G यही है, तो ये हो गया आपका H यहां पे। ठीक है, और ये बना लिया आपने बाइसेक्टर। समझ में आया, बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। सिमिलरली इधर भी ये चीज आप लिख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए आप, जो चीज हमें प्रूव करना है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में अपने को जो लाना है, इसके बेसिस पे हमें दो ट्रायंगल पिक करने होंगे। ठीक है, अब दो ट्रायंगल्स कौन कौन से हम पिक करेंगे, पहले हम देखते हैं कि सिमिलरिटी जो हमें दिया हुआ है ये, इसका यूज कैसे हो रहा है। तो देखो ए कॉरस्पॉन्डिंग है एफ के, ए कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, एफ के, और बी कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, बी कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, ई के, बी कॉरस्पॉन्डिंग किसके है, ई के। तो ध्यान देना, ये बी कॉरस्पॉन्डिंग किसके, ई के, तो ये यहां पे आप एक छोटा सा ई लिख लेना जिससे आपको आइडिया है। ठीक है, और ए किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एफ के, किसके, एफ के, तो आप यहां पे छोटा सा ए लिख लेना। ठीक है, अब देखो इससे आपको मैच कराने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जो चीज हमें लाना है, CD और GH और AC और FG, ये किन दो ट्रायंगल्स में आएंगे, तो CD और GH, CD एंड GH ये हो गया, दूसरा है AC और FG, तो AC और FG, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल अगर पिक करें तो अपना ये आ जाएगा। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल कौन कौन सा, CAD एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा मैंने बोला, आपने पकड़ा CAD, कौन सा पकड़ा, CAD। वैसे ही आप इधर भी लीजिए GFH, क्या लेंगे, GFH। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या है, सो देखो पहली बात तो आप लिखोगे कि एंगल C और एंगल कौन सा G, एंगल C और एंगल G ये इक्वल है, किससे, CPST से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है, तो ऑफकोर्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल। तो आप लिखोगे CPST, लिख लिया। अब बोथ साइड 2 से डिवाइड आप कर लो, सो बोथ साइड 2 से डिवाइड करने पे ये एंगल, यहां देखो ये एंगल आप क्या करोगे, 1 और ये एंगल 2 इक्वल लिख सकते हो। समझ में आया, सो एंगल 1 C और यहां पे G लिखना। ठीक है, अब देखो C का हाफ यानी एंगल 1 और G का हाफ यानी एंगल 2 लिख सकते हो कि नहीं, बोलो, लिख लोगे, करेक्ट। अब देखो, अब दूसरा, ये एंगल A और एंगल F इक्वल है, सो एंगल A एंगल F इक्वल हो गया। अब ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर, CAD क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, GFH के, डबल ए से, हो गया, काम खत्म। अब देखो क्या लिखना था अपने को, ये तो देखो CD अपॉन GH
कॉरस्पॉन्डिंग है। और दूसरा AC, सो देखो AC, AC और यहाँ पे GF हो गया ना। और ये दोनों किससे हुए, किससे हुए, तो आप लिखोगे CPST से। चाहे मैंने बताया है कि CPST अवॉइड करना, मत लिखना, इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब दूसरे में आते हैं, सेकेंड पोर्शन पे। सेकेंड पोर्शन में हमें दिखाना है DCB। इसको देखो, तो ये दिखाना है, अब इसको मिटा लो। अब देखो ये ट्रायंगल पिक करना है DCB और HGE, HGE ये है HGE। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को पिक करते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। समझ में आया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में बताइए क्या लिखेंगे, फिर से वही चीज मैंने बोला, C और G इक्वल, क्या लिखेंगे, C एंड G इक्वल, और रीजन CPST। और इसके लिए मैंने बताया कि ये दोनों ट्रायंगल्स बड़े वाले दोनों इक्वल, तो ऑफकोर्स ये C और G इक्वल होंगे। बोथ साइड 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, आप क्या लिखोगे, यहां लिख लो 3, यहां लिख लो 4। ठीक है, तो C का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल 4, और उसका हाफ क्या हो जाएगा, एंगल 3। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब आगे आप क्या लिखोगे, आगे, हाँ, एंगल क्या लिखोगे, B इक्वल टू एंगल E। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E। अब ये चीज क्यों है, तो ये भी CPST। ठीक है ना। अब देखो दोनों ट्रायंगल आप डायरेक्टली यहां पे ले आओ और लिख लो कि ये सिमिलर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर। आपने काम खत्म कर लिया, और ये डबल ए से हो गए। ठीक है, अब तीसरे की बारी, तीसरे की। ठीक है, अब तीसरा देखो, तीसरा आप पिक करो, लिखो यहां पे पहले थर्ड। अब इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल को प्रूव करना है इसी को लिख लो, इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। अब DCA किधर है भाई, तो DCA, और दूसरा क्या बोला जा रहा है, HGF, HGF है ना। सो देखो DCA यानी एक, और HGF यानी ये। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अपने को दिखाना है। समझ में आया। तो C, फिर आप G और C, ये C और G इक्वल लिखोगे, एंगल C इक्वल टू एंगल G, और क्यों लिखोगे CPST। या ये नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो यही चीज डायरेक्टली, कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FE और G। समझ में आया, ये दिया हुआ है इसकी वजह से। अब बोथ साइड 2 से डिवाइड। ठीक है, अब DCA का क्या है 1, तो यहां लिखेंगे 1, और G का हाफ क्या है 2, तो लिखेंगे 2। जो हमें नीड है वही हम लिखेंगे। सो देयरफॉर ये हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आया। अब दूसरी चीज ढूंढो, DCA इसमें और इसमें क्या दूसरी चीज क्या मिल रही है, तो बताओ आप लोग। हाँ जी, एंगल A और एंगल F। सो एंगल A क्या लिखोगे, हाँ, एंगल A एंड एंगल F, ये क्या हो जाएंगे, किससे, CPST से। फिर से तो सेम चीज आप ना लिखना चाहो तो यही चीज लिख लो, या आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल्स। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके बेसिस पे अपन ये लिख लेंगे कि ट्रायंगल DCA, और आपको एक मजे की बात बताता हूं कि ये मैंने फर्स्ट में ही प्रूव कर दिया था ये चीज। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि फर्स्ट में भी जो चीज हमें ले आना था वो इसी ट्रायंगल के बेसिस पे ले आना था।